एक वाकया याद आ रहा है गुलशन सर के साथ का। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की धर्मपत्नी का अरेस्ट ही थी नेहरू नगर में। जब वो समारोह संपन्न हो गया तो मुझे लौटते हुए मिले। मैंने कहा आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि चेहरा पीला पड़ रहा था और मुझे ये पता था कि इन्होंने पेस मेकर लगवाया हुआ है। तो मैंने कहा आप भी अपना ध्यान रखें। तो मैंने ये शब्द कह तो दिए, लेकिन उसके बाद मुझे एक साइड में लगे कि भी शब्द मुझको चुभ गया। तो मैंने भी कहा मैं तो अमूमन लोगों से कहता मैं अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना भी रखें। तो भी शब्द उसके बाद मैंने आज तक किसी के भी शब्द में बहुत सोच समझ के लगाता हूं कि आप भी अपना ध्यान रखें। हालांकि मंशा मेरी सही थी, लेकिन शब्दों का चयन जो है, अब मैं गजल में भी जो प्रयोग करता हूँ भी शब्द बहुत सोच समझ के करता हूँ। तो ऐसे बड़ों के साथ रहोगे तो फिर अलग ही आनंद आएगा। वक्त बिताए गुरुओं के संग, बीता हुआ जमाना भी है, बीता हुआ जमाना भी है। और देख सफल खुद को मत उड़िए, देख सफल खुद को मत उड़िए, लौट के वापस जाना भी है, लौट के वापस जाना भी है। शहर नया पथ देख के चलिए, शहर नया पथ देख के चलिए, लौट के वापस जाना भी है। सबकी यात्रा यही है। एक बार मैं यहाँ पर वो गजल लिखी तो थी कृष्ण मित्र जी की अरेस्टी के लिए, लेकिन जब मैं पहले बारादरी में आया तो मैं सुना देता हूँ, तो गुलशन जी बैठे हुए थे। वो मतलब कुछ नहीं होता है कि चाह कर भी न रूबरू हो पाओगे, चाह कर भी न रूबरू हो पाओगे, एक दिन जब प्रेम में जड़ जाओगे, एक दिन जब प्रेम में जड़ जाओगे और सर झुकाएंगे तेरे सम्मुख अजीज, सर झुकाएंगे तेरे सम्मुख अजीज, और तुम नेपथ्य में रह जाओगे, और तुम नेपथ्य में रह जाओगे। तो ये जो शब्द था नेपथ्य, या तो उनके समझ में नहीं आया, तो मुझसे कहा दोबारा। फिर मैंने सुनाया कि और सब मिल जाएगा, और सब मिल जाएगा हर देह में, मुस्कुराहट मान भी ना पाओगे, मुस्कुराहट मान भी ना पाओगे। खुद से ही मैं पूछ बैठा रे मना, कर्म लेखे कब तक निपटाओगे, कर्म लेखे कब तक निपटाओगे। एक शेर और था गजल का, मैंने पढ़ा था कि जब भी दें कांधा अदब से दीजिए, जब भी दें कांधा अदब से दीजिए, एक दिन कांधों पे तुम भी जाओगे, एक दिन कांधों पे तुम भी जाओगे, चाह कर भी न रूबरू हो पाओगे, एक दिन जब प्रेम में जड़ जाओगे, एक दिन जब प्रेम में जड़ जाओगे। तो ऐसी यादें हैं उनके साथ। एक बार अमर भारती की मीटिंग थी, वहां पर ध्यान का निवास था चिरंजीव बिहार में। तो मीटिंग समाप्त हो गई तो छोड़ने आए। मैंने कहा कि मुझे एक शेर से मुताल्लिक आपसे सलाह लेनी है। तो उन्होंने कहा तुम रुको मिलके जाना। फिर अंदर ले गए, मैंने जलता रहा चिराग की कॉपी दी। फिर कहा शेर कौन सा था, फिर मैंने वो शेर पढ़ा कि सुखन की प्यास भी था जिंदगी बुझती नहीं यारों, सुखन की प्यास भी था जिंदगी बुझती नहीं यारों, मुकम्मल हो गया दीवान अभी एक शेर बाकी है, मुकम्मल हो गया दीवान अभी एक शेर बाकी। तो मुझे दीवान का नय और अभी का ए, इसमें मुझे डाउट था। मैंने कहा इसमें कैसे ताल्लुक, तो उन्होंने कहा नहीं सही है, मुकम्मल है, शेर मुकम्मल है। और फिर चाय वाय पी के विदा किया मेरे को। तो ऐसी यादें हैं गोविंद गुलशन जी के साथ, और शेर तो उनके गजब के हैं ही हैं। बहुत बहुत मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत